नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों 2020 में भारत में जितनी भी चीज़ें पहली बार हुई है या कोई पेयजल कनेक्शन देने वाला बात की गई है या फिर वाटर अचीट किया हो या सौर ऊर्जा में संचालित पहला हवाई अड्डा स्थापित किया हो, कोई भी चीज़ हो गई 2020 में पहली बार, पूरी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जनवरी से दिसंबर 2020 तक की, और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी फैक्ट आपका बाहर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें इस टॉपिक से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पर जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा रही है उन्हीं पर वीडियोज़ आ रहे हैं। इसलिए आप एक बार वीडियोज़ वाले सेक्शन को जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। गाइस, यहाँ पर देखिए हमारे नए चैनल पर हम ये करेंट अफेयर वाला वीडियो डाल चुके हैं 100 क्वेश्चन वाला, और इससे पहले 550 जो क्वेश्चन है इनका वीडियो भी आपको अपलोड कर दिया था। उस पर भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया, तो इसलिए हमने 100 जो क्वेश्चन है इसका वीडियो आपको दिया है। आप सभी की रिक्वेस्ट पर इसको जाके जरूर से देख लीजिएगा। टॉप लेवल के क्वेश्चन इसमें डिस्कस हमने किए हैं जनवरी से दिसंबर 2020 के। उसके अलावा वर्तमान में कौन क्या दिसंबर तक का अपडेट है, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा उसी चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इन पर्टिकुलर वीडियोज़ की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर इन वीडियोज़ पर क्लिक करके देख सकते हैं। गाइस, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली करंट अपडेट प्रोवाइड की जाती है, जो करंट अपडेट आती है वो, तो इसलिए वहाँ पर आपको जाकर ज्वाइन करना है। गाइस, यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 रन जो छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, इनका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सही जवाब इसका क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है MPPSC जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश पुलिस SI की कांस्टेबल की वैकेंसी जो है, इनमें टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो उन पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट उठाने के लिए आपको ये कूपन कोड यूज करने होंगे ROYJ50, इनकी मदद से आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है ये है 100% यानी 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमान प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। और देखिए ये जो है हमने नए चैनल पर करंट अफेयर पढ़ा था, उसमें भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, वहाँ पर हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था, यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी देंगे। तो देखिए 100% सौर ऊर्जा से संचालित है ये हवाई अड्डा, ये है आपका पुडुचेरी हवाई अड्डा। इसके बारे में डिटेल आपको बता देते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पुडुचेरी हवाई अड्डे पर 2.8 करोड़ की लागत से 500 KWP क्षमता के सोलर प्लांट जो है ये प्लेट लगाए गए, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसलिए 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये हवाई अड्डा बन गया है। केरल का कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। नोट डाउन कर लीजिएगा इन दोनों फैक्ट को, काफ़ी IMP है। असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सोलर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा IMP है। और दीव भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित शहर है। तो ये जो सभी फैक्ट है जो आपको टॉप बता रहे हैं, ये काफ़ी IMP, इनमें से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि सौर ऊर्जा से संचालित वाले हैं। एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, गांव की शहर की बात कर लीजिएगा, या विश्व का पहला एयरपोर्ट देख लीजिएगा, या फिर हवाई अड्डा देख लीजिएगा। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड व लोगो लॉन्च किया है? ये किया है स्मृति ईरानी ने, स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। देखिए करंट अफेयर में हमने इसकी जो है थोड़ी सी डिटेल नहीं पढ़ी थी, ये चीज़ें पढ़ी थी, बट यहाँ पर पूरी डिटेल आपको देंगे जिससे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। 7 अक्टूबर को किया है इन्होंने विश्व कपास जो दिवस था 7 अक्टूबर को, ये ध्यान रखिएगा। और इस अवसर पर महिला व बाल विकास मंत्री है, ये कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है कपास का पहला ब्रांड व लोगो। भारतीय कपास का नया ब्रांड व नाम कस्तूरी कपास होगा। और भारत में कपास के उत्पादन में गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा कपास के उत्पादन में गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हर घर हर जल में पहला राज्य आपको बताना है, ये कौन सा है? इसका सही जवाब रहेगा गोवा राज्य है। डिटेल देखते हैं। गोवा सरकार ने 23, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किए हैं। और केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों में 2024 तक नल जल कनेक्शन देने का लक्ष्य जो है रखा है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आपका रहेगा केरल। केरल राज्य है पूर्ण रूप से डिजिटल शिक्षा बनाने वाला, ध्यान रखिएगा। और केरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा
34.75 करोड़ का वित्तीय सहयोग व केरल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा कार्यान्वयन किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2018 में शुरू की गई यहाँ पर पब्लिक एजुकेशन, यहाँ पर रिजर्वेशन मिशन के तहत जो है डिजिटलीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को जोड़ने वाला विश्व का पहला आपको देश बताना है, कौन सा है? सही जवाब रहेगा यहाँ पर सिंगापुर। देखिए डिटेल देखें तो सिंगापुर ने नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस से साइंग पास फेस वेरिफिकेशन के नाम से फेशियल वेरिफिकेशन को जोड़ा है और लोग सरकारी एजेंसियां, बैंकिंग सर्विसेज, अन्य सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम इसके माध्यम से रहेंगे। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा यहाँ की डॉलर होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के पीएम कौन है? तो ली हसियन लोंग यहाँ के पीएम हैं, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश का दूतावास जनवरी 2021 में भारत का पहला वाटर अटैच स्थापित करेगा? और ये जो किया है इजराइल के पीएम ने किया है, ध्यान रखिएगा। दूतावास ने किया है, किस देश के? तो इजराइल के दूतावास ने जनवरी 2021 में भारत का पहला वाटर अटैच जो स्थापित करेगा। 2021 की बात की गई है, जनवरी 2020 की 21 की, याद रखिएगा। और वाटर अटैच भारत में एग्रीकल्चर अटैच के साथ मिलकर कृषि के लिए उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करेगा। जल प्रबंधन और कृषि के क्षेत्र में किसानों को से बेस्ट प्रैक्टिसेस व उन्नत प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। और इजराइल जो है पश्चिम एशिया का देश है, राजधानी यहाँ की तेल अवीव है, ध्यान रखिएगा। और मुद्रा शेकेल यहाँ की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सेंडन पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? और ये की जाएगी गोवा राज्य में, ध्यान रखिएगा। देखिए विश्व बैंक के द्वारा 3 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है इसके लिए। और समुद्र के किनारे हवाओं के द्वारा रेत से निर्मित स्थलाकृति सेंडन इसको बोला जाता है। और इसके संरक्षण के लिए पार्क का निर्माण, उच्च शिक्षा के लिए डिस्टाओ यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला हर घर हर जल राज्य, यानी हर घर जल राज्य ये बना है गोवा। इसके अलावा देखिए पीएम किसान योजना के लिए इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौता भी किया गया है। अक्टूबर 2020 में डोर्नियर एयरक्राफ्ट के पहले बैच पर किन महिलाओं को तैनात किया गया? सही जवाब रहेगा दिव्यांगी, दिव्या विश्वकर्मा व शुभांगी स्वरूप, तीनों को यहाँ पर तैनात किया गया है। डोर्नियर एयरक्राफ्ट पर मैरीटाइम रिकॉग्निशन मिशन के लिए महिला पायलटों का पहला बैच तैयार किया गया। दक्षिण नौसेना कमान कोची से संचालन इसका है। पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम पर्यवेक्षक कुमुदनी त्यागी व रीति का जो है रीति सिंह, इनका दोनों का नाम है, ये रहेंगी। साथ ही नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह, इनका नाम है, आप याद रखिएगा। और भारतीय तटरक्षक बल में पहली महिला डीआईजी है नुपुर कुलश्रेष्ठ। वहीं फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी इनका नाम है, ये जरा आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सही जवाब रहेगा केरल। केरल राज्य ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और केरल राज्य की सरकार द्वारा 16 कृषि उत्पादकों को फल फूल राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए एमएसपी तय किया है। साथ ही सब्जी के उत्पादन मूल्य की 20% से ज़्यादा बेस मूल्य निर्धारित की गई है। 1 नवंबर 2020 से लागू व ब्रांड नाम जीवनी केरल फार्म फ्रूट्स व वेजिटेबल के नाम से बिक्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अकाउंट एग्रेक्टर फ्रेमवर्क के तहत लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब रहेगा आपका इंडस बैंक, इंडसंड बैंक यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। इंड बैंक यो है आपका सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और आरबीआई के अकाउंट एग्रेक्टर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में लाइव होने वाले पहला बैंक ये है। इसके अलावा इसके तहत ग्राहकों को एक विंडो पर अकाउंटेड स्टेटमेंट, जमा राशि, निवेश, म्यूचुअल फंड, AFE की योजना, क्रेडिट कार्ड आदि की सुविधा भी इसके थ्रू मिलेगी। इंडस जो बैंक है इसका स्थापना अप्रैल 1994, मुख्यालय पुणे, MD CEO है सुमंत कठफालिया, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले ऑर्गेनिक स्पेशल सीड पार्क की स्थापना की घोषणा की है? सही जवाब रहेगा यहाँ पर गुजरात राज्य के जो है सरकार के द्वारा की गई है। और गुजरात के CM है विजय रूपानी, और इनके द्वारा जीरा की पतन व सौंफ की बनसंकता के स्थापना को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। साथ ही नाबार्ड द्वारा प्रत्येक पार्क की स्थापना के लिए 23 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी गई है। और एक पार्क के लिए 50 किसान व फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ के लिए अपनी तरह से
अपनी तरह के पहले डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? सही जवाब यहाँ पर रहेगा ICICI बैंक। और वीज़ा कार्ड के साथ मिलकर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के तहत ऋण देने वाले ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है ये। और 3 लाख रुपए की डेली ट्रांजैक्शन की सीमा इसमें रखी गई है। वहीं RBI द्वारा अप्रैल 2020 में बैंकों को ओवरड्राफ्ट वाले ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? बात करें ICICI बैंक के तो मुख्यालय मुंबई में। MD व CEO है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन आनंद जी ने ट्रांसफॉर्म ब्रांड के ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए, किस खेल से संबंधित ये है? सही जवाब रहेगा बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता है चेतन आनंद। इनको भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड एम्बेसडर के ने जो है ब्रांड बनाया है या ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत के पहले AI वर्चुअल सम्मेलन राइस 2020 का आयोजन किया गया? सही जवाब रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के द्वारा। और PM नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट यहाँ पर दे रखा है थोड़ा सा। और 2020 सम्मेलन का जो है उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से यह आयोजित किया गया था। साथ ही IBM द्वारा गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के साथ मिलकर AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए अपनी तरह के पहले फ्लैश फूड गाइडेंस सर्विसेज को लॉन्च किया है? सही जवाब इसका रहेगा भारत। भारत ने ये लॉन्च किया है और दक्षिण एशियाई के साथ की तरह किया है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अपनी तरह का पहला फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया के देशों को समर्पित ये है। और इसके अलावा किसी स्थान पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए विकसित इसको किया गया है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। ध्यान रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और महानिदेशक है मृत्युंजय मोहपात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा कंपनी किस कंपनी के साथ मिलकर चंद्रमा पर पहले 4G सेल का निर्माण करेगी? सही जवाब इसका रहेगा नोकिया। नोकिया कंपनी के साथ मिलकर नासा कंपनी 4G सेल का निर्माण करेगी चंद्रमा पर पहले। नासा द्वारा वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव की लंबे अवधि की उपस्थिति के में जो है से निर्माण यहाँ पर होगा। और नासा के वर्ष 2024 में आर्टेमिस मिशन के लिए नोकिया कंपनी के साथ $14.1 मिलियन का अनुबंध इन्होंने किया है। नासा के द्वारा चंद्रमा पर प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए 12 से ज़्यादा कंपनियों को यहाँ पर $370 जो कि $1 मिलियन का वित्तीय सहयोग भी है। साथ ही नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? इसकी आधारशिला रखी है असम में, याद रखिएगा। और भारतमाला जो परियोजना है इसके तहत असम के जोगीघोपा में 693 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये है। और लोगों को वायु, रोड, जल व रेल परिवहन की सुविधा देने के लिए वर्ष 2023 तक NHIDCL द्वारा निर्माण इसका किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीघोपा से गुवाहाटी को जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अपनी तरह के पहले IDX 4 को लॉन्च किया है? सही जवाब यहाँ पर रहेगा राजनाथ सिंह, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने व सेना व अर्धसैनिक बल के जवानों को शामिल होने के लिए लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा खरीद यहाँ पर की गई थी। और रक्षा के क्षेत्र में FDI 49% से बढ़कर 74% हो चुका है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने क्षुद्र ग्रह के लिए दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? सही जवाब यहाँ पर रहेगा चीन के द्वारा ये की गई है। और चीन की बीजिंग जो राजधानी है, बीजिंग आधारित निजी कंपनी ओरिजिनल स्पेस द्वारा नवंबर 2020 में भेजे जाने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। और चीन द्वारा लॉन्ग मार्च रॉकेट की सहायता से 30 ग्राम भार वाले अंतरिक्ष यान NEO-1 भेजा जाएगा। साथ ही मिशन का उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य रहेगा बहुमूल्य खनिज संसाधनों की पहचान करना व खनन की प्रारंभिक क्षमताओं का मूल्यांकन करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले टायर पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? सही जवाब रहेगा पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल राज्य में टायर पार्क का निर्माण किया जाएगा जो कि भारत का पहला होगा। टायर पार्क में बेकार हो चुके टायरों, उनके खराब हो चुके हिस्सों से निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी बनाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? सही जवाब इसका रहेगा क्रिस गेल।
जो कि आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में भी हमने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी व IPL के किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज है ये क्रिस गेल, इनका नाम आप याद रखिएगा। और 410वें मैच में 1000वां छक्का इन्होंने लगाया है। वेस्ट इंडीज के कीरोन पोलार्ड जो है 690 T20 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर ये बने हुए हैं, तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े ने किस शहर में भारत के पहले इस सोर्सेस सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया है? सही जवाब रहेगा नागपुर। नागपुर ने फ्रेंड्स इसमें किया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर SC के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, इनके द्वारा नागपुर में जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया है। और न्याय कौशल के माध्यम से भारत के SC या HC इसको बोला जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट व जिला न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केस दायर करने की सुविधा अब हो चुकी है। SA बोबड़े जो है इनके द्वारा महाराष्ट्र में के ट्रैफिक चालान से संबंधित केस के लिए वर्चुअल कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है। और दिल्ली वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट खोलने का भारत का पहला राज्य ये बन गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी अपने आप में मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पहला जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब रहेगा MM कुट्टी। और दिल्ली NCR व जुड़े हुए राज्यों के लिए स्थापित है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पहले अध्यक्ष के रूप में MM कुट्टी की नियुक्ति की गई है। और MM कुट्टी पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे। अध्यक्ष के साथ 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु के लिए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की लॉन्च किया गया है? सही जवाब इसका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है, यह लॉन्च किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय जो है किनके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग जिले में उद्घाटन इसका किया गया है। साथ ही 28.50 करोड़ की लागत से 39 गांवों में जल की सप्लाई की निर्मित किया गया है इसको। और CM यहाँ के पेमा खांडू, इनके द्वारा जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश जल संकल्प मिशन भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किस देश द्वारा विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च की घोषणा की गई है या लॉन्च की गई है? चीन इसका सही जवाब रहेगा। चीन के द्वारा ये किया गया है। चीन द्वारा लॉन्च किए गए कुल 13 सैटेलाइट में से एक 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट यानी UESTC तियांग या इसका नाम है 5, ये जो है लॉन्च किया है। और 13 में से अर्जेंटीना देश की सैटेलाइट कंपनी की 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी लॉन्च की गई है। रॉकेट लॉन्ग मार्च 6 यहाँ पर यह आपका दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है? सही जवाब इसका रहेगा कर्नाटक राज्य में खोला गया है। और बात करें कर्नाटक के मैसूरू में अशोकपुरम में खोला गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और मैसूर वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के लिए महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने व तकनीकी सहायता योजना की जानकारी आदि के लिए इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में बच्चों के लिए विश्व के पहले पुस्तकालय को किस शहर में लॉन्च किया गया? सही जवाब रहेगा कोलकाता में। और ट्रामकार में 1000 पुस्तकों के साथ बच्चों के लिए पहला पुस्तकालय कोलकाता में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम व APJ आनंद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फेशियल स्लेज यहाँ पर स्टेवेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा उत्तर, यहाँ पर है आपका भुवनेश्वर। और वर्ष 2017 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा FSSM पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च की गई थी, ध्यान रखिएगा। और भारत के सभी शहरों को 100% सैनिटाइज रहने योग्य बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसने FSSM के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर यह बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस बोर्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? सही जवाब इसका रहेगा हैदराबाद। और हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बोर्डिंग शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गए। अपने आप में क्वेश्चन आप IMP है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। घरेलू उड़ानों के लिए पहले ऐसे बोर्ड की जो है सुविधा थी। और इंडिगो एयरलाइंस द्वारा शारजाह यहाँ पर है कि यात्रियों के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ये आप जरा ध्यान रखिएगा। RBI द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए? सही जवाब रहेगा गोपाल कृष्णन को, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। RBI द्वारा देश में वित्तीय समावेशन व वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए RBIH
की स्थापना की गई है। और RBIH जो है RBIH 10 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल द्वारा कार्यान्वित होता है। और इन्फोसिस के पूर्व से संस्थापक है गोपाल कृष्णन, इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति इनकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सही जवाब इसका रहेगा महेंद्र सिंह धोनी। फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी है IPL के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, तो सही जवाब आपका रहेगा महेंद्र सिंह धोनी। फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉप 32 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये जो है जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के भारत में पहली बार जो भी चीज़ें हुई उनके बारे में हमने आपको बताया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका वीडियो जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जाए, जय भारत।